आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश भी मौजूद है जो 2 बार लैंडलॉक्ड है, जहां तक पहुंचने के लिए किसी भी समुद्र का रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी जहां इतिहास की गूंज आज भी जिंदा है। कभी जिन सड़कों से होकर रेशम मार्ग गुजरा करता था, आज उन्हीं रास्तों पर चलकर लगता है जैसे वक्त पीछे लौट आया हो। मिट्टी में छिपी कहानियां, आसमान को छूते नीले गुंबद और मस्जिदों की दीवारों में कैद सदियों पुराने रहस्य। हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, एक ऐसा देश जिसके बारे में किताबें बहुत कम बताती हैं, लेकिन जिसकी हर गली, हर इमारत और हर सांस एक कहानी सुनाती है। यहाँ के कुछ फैक्ट्स इतने चौंकाने वाले हैं कि वीडियो खत्म होने के बाद भी आपके जहन में घूमते रहेंगे कि आखिर ये बातें हमें आज तक बताई क्यों नहीं गई। तो तैयार हो जाइए उज्बेकिस्तान से जुड़े ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए जो आपकी सोच बदल देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उज्बेकिस्तान दुनिया के उन बेहद दुर्लभ देशों में शामिल है जिसे डबल लैंडलॉक्ड कहा जाता है, यानी यहां से समुद्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों की सीमाएं पार करनी पड़ती हैं। यही बात इसे भौगोलिक रूप से पूरी दुनिया से अलग बनाती है। मध्य एशिया के केंद्र में स्थित यह देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। इसी वजह से सदियों तक यह व्यापार, संस्कृति और राजनीति का एक अहम चौराहा बना रहा। देश का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है, जहां कैजिलकुम जैसे विशाल मरुस्थल फैले हुए हैं, लेकिन इसी कठोर भूगोल के बीच फरगाना वैली जैसी उपजाऊ घाटियां भी मौजूद हैं, जिन्हें उज्बेकिस्तान की कृषि की रीढ़ माना जाता है। यहाँ की जलवायु बेहद सख्त है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं सर्दियों में यही तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। इन हालातों ने यहाँ के लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना दिया है। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो उज्बेकिस्तान सोना, यूरेनियम, तांबा और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों से भरपूर है। यही कारण है कि यह देश सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी रणनीतिक महत्व रखता है। यही भौगोलिक परिस्थितियां और अनोखी पहचान उज्बेकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक साधारण देश नहीं बल्कि एक खास और रहस्यमयी राष्ट्र बनाती है। उज्बेकिस्तान का यह क्षेत्र सदियों तक विश्व इतिहास का केंद्र रहा है, क्योंकि यहीं से होकर प्राचीन सिल्क रोड गुजरता था, जो चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ता था और व्यापार, संस्कृति व विचारों के आदान प्रदान का सबसे बड़ा मार्ग बना। समरकंद इस रेशम मार्ग का सबसे चमकता हुआ शहर रहा है, जहां अलग अलग सभ्यताओं ने शिक्षा, कला और वास्तुकला को नई ऊंचाइयां दी। इसी वजह से समरकंद को दुनिया के सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में गिना जाता है। बुखारा शहर भी अपने आप में अनोखा है, जिसे इस्लामी शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ सदियों पुरानी मस्जिदें और मदरसे आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़े हैं। खैवा शहर को तो एक जीवित संग्रहालय कहा जाता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ समय थम सा गया हो, क्योंकि पूरे शहर में किले, दीवारें और ऐतिहासिक संरचनाएं आज भी लगभग अपनी मूल स्थिति में मौजूद हैं। कारवांसराय आज भी उस दौर की गवाही देते हैं जब व्यापारियों के काफिले लंबी यात्राओं के बाद यहीं विश्राम करते थे और सौदे तय होते थे। इतिहास के साथ साथ उज्बेकिस्तान सदियों तक व्यापार, संस्कृति और धर्म के संगम का केंद्र रहा है, जिसने इसे सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण बना दिया। उज्बेकिस्तान की वास्तुकला उसकी पहचान की सबसे खूबसूरत मिसाल है, जहां नीले गुंबदों की अनोखी शैली सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ये नीले गुंबद केवल सजावट नहीं बल्कि आकाश, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, जो हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। समरकंद का रेगिस्तान स्क्वायर इसकी वास्तुकला का सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जहां 3 विशाल मदरसे एक साथ खड़े हैं, जिनकी भव्यता और डिजाइन आज भी आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। यहाँ की टाइल वर्क बेहद बारीकी से तैयार की गई है। हर पैटर्न और हर डिजाइन का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो उस दौर के शिल्पकारों की अद्भुत कारीगरी और कल्पना शक्ति को दर्शाता है। उज्बेक वास्तुकला में गणितीय संतुलन और सिमेट्री का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण इन इमारतों में एक अनोखा सामंजस्य और सौंदर्य नजर आता है। समरकंद, बुखारा और खैवा जैसे शहरों का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना
इन इमारतों और स्थापत्य कला की वैश्विक महत्ता को साबित करता है। यह दिखाता है कि उज्बेकिस्तान ने सदियों से अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को कितनी सावधानी से संरक्षित रखा है। नीले गुंबदों और भव्य वास्तुकला का प्रभाव सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मा और उसके इतिहास की गहराई को भी उजागर करता है। उज्बेकिस्तान की संस्कृति और परंपराएं इसकी आत्मा का सबसे जीवंत हिस्सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आई है। यहाँ के लोग रंग बिरंगे हाथ से बने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जो उनकी पहचान के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाते हैं। उज्बेक संगीत और नृत्य भावनाओं, इतिहास और लोक कथाओं का अनोखा संगम होते हैं, जो हर उत्सव और सामाजिक आयोजन में जान डाल देते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। मेहमान को सम्मान और आदर के साथ घर में स्वागत करना एक अनिवार्य परंपरा मानी जाती है, जो यह दर्शाती है कि उज्बेक समाज में मानवीय रिश्तों और सामाजिक बंधनों को कितना महत्व दिया जाता है। परिवार व्यवस्था आज भी अधिकतर संयुक्त परिवारों के रूप में प्रचलित है, जहां बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि होता है और निर्णयों में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। नवरोज जैसे त्योहार केवल नए साल का स्वागत नहीं करते, बल्कि लोगों को एक साथ लाकर सामुदायिक भावना और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखते हैं। यहाँ के पारंपरिक बाजार और हस्तशिल्प अपने आप में इतिहास की झलक है, जहाँ स्थानीय लोग पीढ़ियों से चली आ रही ट्रेडिंग और कारीगरी की कला को आज भी संजोए हुए हैं। ये सभी सांस्कृतिक पहलू उज्बेकिस्तान को न केवल अनोखी पहचान देते हैं, बल्कि यात्रियों के लिए इसे एक जीवंत और यादगार अनुभव बना देते हैं। उज्बेकिस्तान का खाना भी इसकी संस्कृति की तरह रंगीन और समृद्ध है। हर व्यंजन अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। प्लोव, जिसे राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है, चावल, मांस और मसालों का अद्भुत मिश्रण है। हर क्षेत्र में इसकी तैयारी का तरीका अलग होता है, जिससे हर बार इसका स्वाद एक नया अनुभव देता है। रोटी का यहाँ विशेष महत्व है। इसे सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और रोटी का अनादर करना अशिष्ट समझा जाता है। चाय की संस्कृति भी यहाँ बेहद मजबूत है। हरी चाय रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है और किसी भी बातचीत या सामाजिक मिलन के बिना इसे अधूरा माना जाता है। यहाँ का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और पारिवारिक रस्म है, जहाँ हर व्यंजन के पीछे प्रेम, परंपरा और संस्कृति की कहानी छिपी होती है। 1991 में सोवियत संघ से आजादी मिलने के बाद उज्बेकिस्तान ने एक नए युग में कदम रखा। देश में आधुनिक सोच और नवाचार को तेजी से बढ़ावा मिला। राजधानी ताशकंद आज आधुनिकता और ऐतिहासिक विरासत का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है, जहां प्राचीन इमारतों के साथ आधुनिक गगनचुंबी इमारतें भी नजर आती हैं। सरकार ने पर्यटन को भी विशेष महत्व दिया है, जिससे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के साथ जुड़ते हुए उज्बेकिस्तान धीरे धीरे दुनिया के सामने खुलकर उभर रहा है। आधुनिक उज्बेकिस्तान ने परंपरा को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे विकास और वैश्विक पहचान के साथ संतुलित रूप से जोड़ा है। उज्बेकिस्तान से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आपकी सोच और नजरिए को बदल सकते हैं। इसका इतिहास भले ही किताबों में कम मिले, लेकिन इसकी मिट्टी, शहर और स्थापत्य कला आज भी जीवंत है। यह देश शांत दिखता है, लेकिन इसका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव बेहद गहरा है, जिसे केवल देखने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से समझा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।